बंगाल के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अगर गलती से भी आप ये खबर कहीं पर भी पढ़ लेना तो यकीन मत मानिएगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और मुझे बल्कि कहना चाहिए ये जो खौफनाक मंजर आप देख रहे हैं, ये उसी बंगाल का है जहां पर अब एक ये नया फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है लोगों की जिंदगानी। ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें पिछले 24 घंटे की हैं जो हमारे संवाददाता ने सीधे मुर्शिदाबाद जाकर आपके लिए बटोरी थी। सोचिए कितना खौफनाक नजारा वो रहा होगा जब हिंदुओं के नाम से जो दुकानें हैं उन पर पत्थर फेंके जा रही हैं, हिंदुओं के घरों को चिन्हित किया जा रहा है। वहां की महिलाएं अभी भी आज के दौर में भी, मतलब वो नौअक्ली वाला दौर आपको याद होगा, कश्मीरी पंडितों वाला दौर आपको याद होगा, आज भी बंगाल की हिंदू महिलाएं कह रही हैं कि उपद्रवियों ने हमसे आकर कहा कि सिंदूर पोंछ दो, चूड़ियां उतार दो, हमारे साथ चलो, तब तुम्हारे पतियों को और बच्चों को बख्शा जाएगा। मतलब समझ से परे है कि कैसे हालात हैं। इसके अलावा ये तस्वीरें देखिए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि बंगाल के हालात सुधर नहीं रहे हैं और ज्यादा खराब हो रहे हैं। सबसे पहले रुक करूंगी पंकज जी आपका ही, आप भी मुर्शिदाबाद गए थे। बीच में रोकना चाहता हूं पंकज जी, आपको भी रोकना चाहूंगा। सबसे पहले हम कुछ बात करें, कुछ दर्शकों को बताएं, उससे पहले ये वीडियो दिखाना चाहते हैं। जरा ये वीडियो फुल स्क्रीन में दिखाइए। और इस वीडियो को, ये वीडियो क्या है, महसूस करने वाली भावना है इस वीडियो में। क्या हुआ होगा उस वक्त, कैसे लोग जान बचाकर भागे होंगे, उनके साथ क्या बीत रही होगी। ये सारे वो लड़के हैं, देखिए ये सारे वो लड़के हैं जो मतलब एकदम यंग एज में हाथों में लाठी डंडे लेकर और इस तरह से अटैक कर रहे थे उस वक्त। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हुगली का बताया जा रहा है। हम इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करते क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। और इस वीडियो में सुनिए क्या बोला जा रहा है। शुरू से इस वीडियो को जरा चलाइए और सुनिएगा। बंदर बंदर भाई, बंदर बंदर मार डंडी चके। आगे इस वीडियो को फिर से सुनाएंगे। इस वीडियो के साथ एक और वीडियो है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब इस वीडियो पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्यों बात करना जरूरी है नम्रता, इस वीडियो के फ्रेम में दो चीजें जो दर्शक सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उनको समझाते हैं। आगे हम आपको ये वीडियो और भी अच्छे से दिखाएंगे। सबसे खास बात यह है कि वहां पर लोग लाठी डंडे लेकर तोड़फोड़ कर रहे, दुकानें बंद हैं, बाजार में सन्नाटा है, एक दुकान को चुनकर हमला किया जा रहा है। और देखिए वहां पर क्या होता है कि एक ठेला है, ये देख, इस ठेले पे जब हमला कर रहा होता है पीछे से एक आवाज आती, भाई वो देखो बंदर है बंदर। वो गणेश जी की मूर्ति को, वो जो वहां तस्वीर लगी उसको वो इशारा किया जा रहा है कि एक बंदर है बंदर। और तभी अचानक एक आदमी लाठी मारता है, एक लड़का, फिर उसके बाद एक लड़का लाठी फेंक कर मारता है और उस तस्वीर में छेद हो जाती है। ये सारी तस्वीर उसी वेस्ट बंगाल की है जहां पर कहने के लिए कानून का राज है और जहां पर प्रोटेस्ट किस बात के लिए हो रहा था, इस बात के लिए कि वक्फ संशोधन बिल नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए तो सरकार से लड़ाई थी, नहीं चाहिए तो इसकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए थी, हिंदुओं तक पहुंचाकर कुछ नहीं होना था। लेकिन ये हिंदुओं को चुन चुन कर, इससे पहले हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी कि मार्क किया गया था घरों को। पंकज जी के पास अब चलते हैं। पंकज जी, आपने ये तस्वीरें भेजी हैं हमें, इन तस्वीरों के बारे में आपने जो रिसर्च की, आपके जो सूत्र हैं, वो उनसे जो बात की है, क्या जानकारी मिली है, जरा डिटेल में बताइएगा। ये बुधवार को हुबली जो एक जगह है बंगाल में, बुधवार की ये घटना है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। और उन तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं कि 18-20 साल के उम्र के ये लड़के हैं ज्यादातर। और ये बता रहे हैं, ये प्रीतमपुरा इस तरह का नाम लिया उस जगह का, जो इलाके का। और वहां पे ये कह रहे हैं कि देखो बंदर बंदर करके, आपने बताया भी, वो गणेश जी की मूर्ति की तरफ कर रहे थे और फिर उस पर हमला किया गया कि मार साले को मार, इस तरह बात कर रहे थे। उसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें हैं, हमने और एक भेजी है जहां एक मंदिर पे चढ़ के वो आपको तोड़ता हुआ दिखाई देगा। वो धुलियान की तस्वीर है, जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन की तस्वीर है।
हम ये सिर्फ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बहाना है, हिंदू देवी देवता या हिंदू धर्म निशाना है। अच्छा बताइए, इस गणेश जी की मूर्ति को वक्फ से क्या लेना देना, या फिर वो मंदिर में जो देवी बैठी हैं उनका वक्फ से क्या लेना देना, या शीतला माता का जो मंदिर था वो देवी की प्रतिमा थी उस मंदिर में स्थापित, उसको उखाड़ कर ले गए, सड़क पे पटक दिया। उस प्रतिमा की भी तस्वीर मैंने ली है और स्थानीय लोगों का बयान भी है कि न सिर्फ मंदिर से उखाड़ा पटका बल्कि उस पर पेशाब किया। बताइए कि हिंदू जो देवता हैं उनकी मूर्ति पर पेशाब करने से वक्फ का क्या मतलब? नफरत, और नफरत है हिंदुओं से, हिंदू देवी देवताओं से, और बहाना बनकर निकल रहा है वक्फ संशोधन बिल के रूप में। यह बहाना है क्योंकि नफरत तो बहुत पहले से था। और एक रिलीजियस एंगल, आप जाइए, अच्छा बताइए मस्जिद से ही क्यों अनाउंस हो रहा था कि जाओ अपना काम करो? वो भी मैंने स्थानीय लोगों को सुना है। ये जो ओवैसी का जो 15 मिनट वाला जो बयान था ना, जो कहता है 15 मिनट दो, वही हुआ है। मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ है कि जाओ अपना काम शुरू करो, और 15 मिनट के अंदर उन गांव पर हमला हुआ है। यह भी स्थानीय लोगों ने मुझे बताया। मेरे से एक महिला बात करते करते रोने लगी। वो ये कह रही थी कि बताइए हमारी गलती क्या है, हमने क्या किया है, हमारा घर क्यों जला, हम क्यों भाग रहे थे, मतलब मेरी क्या गलती है, कोई बता दे, उसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मैं कबूल कर लूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो पूछ रही है। और मैं चाहता हूं कि अगर कोई मुल्ला मौलाना कोई इस तरह के लोग हैं, जवाब दे कि उस महिला की क्या गलती है जिसका घर जला है, जिसे घर पे बम फेंका गया या मार्क लगाया गया, उसकी क्या गलती? वो सिर्फ यही गलती थी कि वो मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू परिवार था, और क्या हो सकता है गलती? अच्छा, ये देवी देवताओं की क्या गलती थी? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये तस्वीर आ गई हो तो एक बार फिर से इस तस्वीर को आप दिखाइए, सुनाइए लोगों को। और इसके अलावा एक और तस्वीर जिसके बारे में पंकज जी जिक्र कर रहे थे, कैसे मंदिरों को तोड़ा गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये वेस्ट बंगाल के हुगली की तस्वीरें हैं। भाई बंदर भाई, बंदर बंदर सके। निकालो अबे भाई आराम से भाई, सेफ्टी में अपन लेके बंद कर। आपने देखा मां संतोषी स्वीट्स लिखा था, उस पर आकर जानबूझकर हमला किया गया। उसके शटर पर वो मां संतोषी स्वीट्स था, वहां पर हमला किया गया। अच्छा, दूसरी बात कि इस वीडियो को ऐसे बनाया गया जैसे इसे सबूत के तौर पर पेश किया गया है। चेहरे बार बार ऐसे ढकने की कोशिश की गई और पैरों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए हमने अपना काम कर दिया। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा ये वीडियो ही बनाया गया, चेहरे ढके हुए हैं। आप देखिए लोगों ने चेहरे बांध रखे। एक और वीडियो आया है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी वेस्ट बंगाल का है, धुलियान का है। वो वीडियो देखिए अब आप। बाद वो ताबड़तोड़ देखिए मंदिर का जो शिखा है उसे तोड़ने लगता है। जहां पर ध्वजा लगता है मंदिर का, वहां पर उसे वो तोड़ना शुरू कर देता है। ये मुर्शिदाबाद के धुलियान की तस्वीर है। अब इसको 3 अलग अलग फ्रेम में हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो लड़का ये तोड़ रहा है, मंदिर का शिखर तोड़ रहा है, उस लड़के की उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत आसान है ये। पंकज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बोलना शुरू करिए। ये तस्वीर, इन तस्वीरों के बारे में आपके पास ज्यादा जानकारी है। ये तस्वीर स्क्रीन पर रहने दीजिए पंकज जी। जी बिल्कुल, ये बैंगबोड़ा गांव है जहां पे मैं गया था, और इस मंदिर के नीचे से मैंने वो पूरा वीडियो भी लिया है। नीचे तोड़ रहा है, तो ऊपर जो तोड़ रहा था जिस दिन, उस दिन थोड़ी दूर पर एक हिंदू का मकान है, वो अब नाम नहीं लूंगा उनका, वो काम करते हैं कहीं बाहर, और उन्होंने अपने मोबाइल से ये तस्वीर ली है। ये धुलियान के बैंगबोड़ा की है, और वहां पे जाके हमने फिर नीचे से ये पूरी रिपोर्टिंग भी की थी। वहां देखा होगा कि मृदंग 2 थे गांव मंदिर में, उन्हें तोड़ा फोड़ा गया। एक नीचे शिवलिंग थे, उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया गया है, और मंदिर को तो बुरी तरह तहस नहस कर दिया है।
मंदिर में एक पंखा था, घंटी थी, घंटी को लेके चले गए। फिर ये पूरी उसी गांव की ये तस्वीर है उस दिन की जिस दिन ये हमला हुआ था। ये तो साफ लग रहा है, अब स्क्रीन पर ले आइए, साफ लग रहा है कि जैसे एकदम ये वक्फ संशोधन कानून के बहाने कुछ लोग पहले से जैसे गुस्सा पाल कर बैठे थे, प्री प्लान तरीके से बैठे थे कि उन्हें एक मौका मिले, एक बहाना मिले और वो ये इस चीज को अंजाम दे सके। ये तो सब कुछ ऐसा लग रहा है, वीडियो वैसा बनाया गया, वीडियो में जो नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो भी वैसा ही। वरना इतनी तैयारी के साथ कैसे कोई आ सकता है? अगर मान लीजिए कि कोई प्रोटेस्टर हो, कोई भी आदमी किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा हो, वो अपना चेहरा क्यों ढकेगा? हमने बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट देखा, इतना बड़ा 2011-12 में जो अन्ना आंदोलन था, उससे बड़ा प्रोटेस्ट तो अभी हाल फिलहाल बहुत कम ही देखने को मिला है जिसका इतना ज्यादा इंपैक्ट रहा। लेकिन अब ये देखिए कैसा प्रोटेस्ट है भाई कि आप मुंह ढक कर आ रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि आप अपने आप को छिपाकर आपको जो एजेंडा दिया गया उससे पूरा करना चाहते हैं। नहीं अनुपम, एक बात मैं बता दूं कि इस प्रोटेस्ट की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। घरों पर मार करना, देवी देवताओं को निशाना बनाना, मंदिरों को निशाना बनाना है क्या वहां के जो लोगों ने बताया मुझे, और कैमरे ऑन कैमरा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि वक्फ का बहाना बनाकर धुलियान को हिंदुओं से शून्य करने की साजिश थी। वो चाहते थे कि यहाँ के जो हिंदू बचे कुछ है वो भागकर कहीं दूसरी जगह चले जाएं ताकि सिर्फ और सिर्फ वो रहें। इसीलिए हिंदू प्रतीक चिन्हों पर निशाना बनाया गया। ये खौफ पैदा करने के लिए ये तोड़फोड़ की गई है कि आप डर के भाग जाओ। उन्हें हिंदुओं की मेंटलिटी, उनकी तासीर पता है कि एक आम हिंदू उलझना नहीं चाहता। वो देखेगा कि यहां बहुत ज्यादा झंझट है, वो असुरक्षित है, तो छोड़ के कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। उसी के लिए सारा कुछ किया गया है। वो दो गांव जो थे, बैंगबोड़ा और जफराबाद, वो दोनों को इसलिए समतल किया गया कि वहां के लोग भाग के दूसरी जगह चले जाए। आसपास चारों तरफ मुसलमान है, वो रह के क्या करेंगे? जब आप बैंगबोड़ा गांव जाइएगा तो पूरी एक गलियारा है 1.5 किलोमीटर का, और उस गलियारे से होके जाना पड़ता है, मतलब कि 2 गाड़ियां तक नहीं जा सकती, ऐसा है जी वहां और पे वो जमीन। हाँ, वहां पे लोग ये भी बता रहे थे, मैं वो आपकी रिपोर्ट देख रही थी कि 4000 से 5000 लोग आए, हाथ में तलवारें थी, 100-200 घरों को निशाना बनाया। आपने देखी वो तस्वीरें उनके साथ जाके? हाँ, वो देखा। वो घर के आगे बम फेंका हुआ था, उसके भी जो देसी बम डब्बा का बनाया हुआ है वो भी अभी पड़ा हुआ था वहां। तो दरवाजा बम से मार के तोड़ने की कोशिश की, और अंदर क्या किया जाकर कि जो भी पहले महंगा सामान जो था वो सब ले लिया, अलमीरा वगैरह तोड़ के, गहने थे, पैसे थे, वो ले लिया। जिसको नहीं ले जा सकते, जैसे टीवी था, उसको नीचे बाहर ले आके तोड़ दिया उनके घर के सामने ही। और सब कुछ अंत में करने के बाद, सब कुछ तहस नहस करने के बाद पेट्रोल छिड़के आग लगा दिया। और जो लोग घर के दरवाजे बंद करके अंदर छुपे हुए थे, वो खिड़की से मारते थे, अंदर से वो जलाकर फेंक रहे थे अंदर से पेट्रोल, ताकि ये डर के मारे बाहर आ जाए। मैं जिस परिवार से बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आप फिर कैसे बच गई? उन्होंने कहा, दिखाया एक खिड़की नुमा रास्ता था, उसको तोड़ के पीछे से निकली और फिर वो जंगल में भागी है। वो अकेली महिला थी, वो बता रही थी। इस तरह का सिचुएशन था वो। मतलब जिस गांव में मैं गया था, करीब 200 घरों की बस्ती होगी, बैंगबोड़ा की बात कर रहा हूं, वहां 100 घरों में इसी तरह तोड़फोड़ की गई थी, और वो चारों तरफ से आए थे। और मतलब सोच के देखिए अनुपम जी आप भी, कि महिलाओं से ये कहा जा रहा है कि पतियों को, बच्चों को बचाना है तो अपनी इज्जत दे दो। मुझे लगता है दर्शकों को वो बयान जो स्थानीय निवासों के पंकज जी ने भेजे हैं वो सुनवा देने चाहिए। एक एक करके वो सारे बयान चलाओ। का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा। तो बोलिए इमरजेंसी बोला, अब इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए, इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब ये सब कैंप पे चाहिए, कैंप में रहने से हम लोग सुरक्षा नहीं है। राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है, राज्य सरकार हम लोग सुविधा कुछ पाए नहीं पाया, कुछ सुविधा पाए नहीं। थाना में 100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए नहीं। राज्य सरकार हम लोग सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुविधा सुरक्षा पाए हैं। ये देखिए क्या हालत है। वो भीड़ आई थी, कह रही थी महिलाओं से कि तुम इज्जत दो तो तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ देंगे। वेलकम टू ममता का बंगाल। अभी और देखिए, और भयावह स्थिति होगी। वो तो गांव में हम जा रहे हैं और वहाँ के बारे में कहा जाता है कि आज वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं, पूरे गांव को समतल कर दिया गया। सब भाग गए वो बता रहे हैं। यहाँ पर आई ढील जफराबाद में रहता है, मेरा बहन उसी का चाचा। तो चाचा क्या हो, वो घर जला दिया
उसका पति बाहर में है, बाहर खटने गया है पेट के लिए। घर में औरत है और बच्चा है। कपड़ा छीन लिया अंग से और घर जला दिया। बेटा मालदा डिस्ट्रिक्ट भागा है, नाव में चढ़के नौका पार होके गंगा नदी पार होके मालदा दिखाता है। मेरा टीवी में दिखा है, बंगाल में अगर बीएसएफ कम नहीं हुआ यहाँ का हिंदू नहीं रह सकेगा। यहाँ का प्लानिंग ये है, आप पे पत्थर चलाया था। ये इलाका हिंदू शून्य कर दो, ऐसा लोग का इसका मानसिकता है, इसका जो एटीट्यूड दिखाता है, इसका जो आतंक दिखाता है, ऐसा आतंक फैलाओ ये लोग ऐसे छोड़ के भाग जाए। बहुत हिंदू भाग भी गया। अगर राष्ट्रपति साहब बहुत सारे हिंदू ये बम मारने के लिए चिन्हारी रख के गया है। आग लगा रहा था। देखिए ऐसा करके रंग लेके गया घर में। चिन्ह लगाएगा। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया है कि कौन हिंदुओं का घर है, इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसके घर में आग लगानी है। हर हिंदू के घर में इस तरह से मार्किंग की गई थी दंगों से पहले। ये बहुत बड़ा खुलासा है एनएमएफ पे। ये देखिए जितने हिंदू के यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पहले इस तरह से मार्किंग लगाई गई, यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग। ये देखिए, और जिस घर में मार्किंग थी उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था। बम मारा, आग लगाई। ये देखिए सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। और वो मंदिर यहाँ से पत्थर चला है। कहाँ से पता चला? यहाँ से वो लोग सीमा को छोड़ना चाहते थे और इस गली से ये सब भीड़ आया था। घर भी इधर गिरिल भी ठटाया, गिरिल भी तोड़ा था। यहाँ तक ये आ गया था, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक के पत्थर चलाता है। अच्छा, फिर यहाँ से जब पत्थर चलने लगा, जब लोगों ने प्रतिक्रिया की तब वो निकल के भाग गए। चारों तरफ से आया सर, मियाँ इतना आया, इधर से आया, मियाँ लोग घर है। बगल में मियाँ। हाँ अच्छा, बगल में ही। ये जो दो घर है मियाँ बगल में, ये लोग भी सहायता किया। ये लोग बताया होगा। हाँ ये लोग बताया होगा, ये लोग का कहने पे लूटपूट किया होगा। পাথর ইট লিয়ে আসবে বলছে যে মিছিল বাইর করবে তো পাথর লিয়ে আসবে সাপল লিয়ে আসবে शॉट भी लेकर आया जो शटर तोड़ा। अच्छा, जानबूझ के प्लानिंग करके। अच्छा, चुन चुन के हिंदू का दुकान लूट किया। मियाँ का दुकान है, कुछ नहीं किया। बगल में मियाँ का दुकान है, एक मियाँ का दुकान में कुछ नहीं किया। और वो दादी क्या बोल रही थी? अरे सर यहाँ पर बहुत बड़ा प्लानिंग है, छोटा मोटा प्लानिंग नहीं। हर जगह जाइएगा तो तीनों मुल्क का नेता इन्वॉल्व होगा। हाँ, ये लोग बक्कर वोट का नाम से दीदी इसको हाईलाइट कराना चाहता है, ऐसा लगता है। जो नेता लोग कहता है जैसे हम बहुत कुछ कर दिया, इसीलिए इतना कुछ किया। जिहादी लोग आया उधर अपना जाफराबाद में घर और सब जला दिया। बहुत हिंदू सब पलायन कर गया मालदा डिस्ट्रिक्ट, नदी पार करके जान बचाने के लिए। एक भाई वही जाफराबाद में रहता है। हाँ, मेरा बहन, उसी का चाचा तो चाचा क्या हो? हाँ, वो घर जला दिया। उसका पति बाहर में है। तो ये है बंगाल की हालत। और आपने बहुत चीज़ें समझ ली होगी अभी तक। आपको इसी तरह से कुछ और बड़ी चीज़ें हम दिखाते रहेंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जब हमारे दर्शक देखेंगे तो उनको भी ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में जो लोगों पर बीती है वो कितना विकराल रहा होगा, वो सिचुएशन कितना विकराल रहा होगा, कैसे लोगों ने सर्वाइव किया होगा, और जो भागे होंगे मालदा की तरफ वो क्यों भागे होंगे। और सोच कर देखिए, कुछ दिन पहले एक फ़िल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उस फिल्म पर बड़ा विवाद हुआ कि भाई ये काल्पनिक फ़िल्म है। क्या ये जो हो रहा है बंगाल में ये भी काल्पनिक है? ये तो आंखों के सामने हो रहा है। इसी तरह हुआ होगा ज़रूर जम्मू कश्मीर में, तभी वहाँ से हिंदू भाग गए होंगे और जो हिंदू वहाँ पर एकदम मतलब आप देखिए माइनॉरिटी में चले गए इसी वजह से। शुक्रिया पंकज जी, आपका बहुत बहुत।